नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। भारतीय आईएनएस विक्रमादित्य किस नंबर पर आता है और कैसे चाइना ने नकली कंपनी के माध्यम से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल किया। साथ ही जानेंगे कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे एफिशिएंट कैसे है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नेवी के सबसे बड़े नेवल जहाज होते हैं जो उस देश के लिए प्रेस्टीज और पावर का सिंबल होते हैं। जिस देश के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वह देश अपने इलाके से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी किसी दुश्मन देश के ऊपर जबरदस्त अटैक करने की काबिलियत हासिल कर लेता है। एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं ऑपरेट करता है, इसके साथ एक कैरियर फ्लीट चलता है जिसमें फ्रीगेट्स, डिस्ट्रॉयर जहाजों के अलावा हथियारों व फ्यूल की सप्लाई वाले सपोर्ट शिप्स भी शामिल होते हैं। यानी कुल मिला के एक एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को एयरफोर्स वाली ताकत भी प्रदान करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी तैनात होती हैं और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे होते हैं। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अमेरिकी नेवी ऑपरेट करती है। बाकी भारत, चाइना, रशिया, फ्रांस व ब्रिटेन के पास भी बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। आइए इसी तरह के लेंथ के हिसाब से 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के सबसे छोटे और 10वें नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो इटली के पास है, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। इटली का यह एयरक्राफ्ट कैरियर 244 मीटर लंबा है, इसका वजन 30,000 टन है और यह 13,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इतना वजन होने के बावजूद भी यह 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कुल मिला के 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें AV-8B हैरियर व ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं। बात करते हैं 9वें नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो है साओ पाउलो, जो ब्राजील का है। सन 2000 से ब्राजील इसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी, यानी कि 1963 में फ्रेंच नेवी में यह एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल था। वहां पर इसका नाम फोच था। उसके बाद इसे 2000 में ब्राजील को बेचा गया। साओ पाउलो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यह 32,800 टन वजनी है। इसकी रेंज 14,000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड भी काफी तेज है, यानी कि यह 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। साओ पाउलो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कुल मिला के 39 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें A4 स्काईहॉक व कूगर हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ, जो बेहद खास है। यह छोटा जरूर है लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड है और इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। यह है चार्ल्स डी गूल, जो फ्रांस का है। 2001 में यह कमीशन किया गया था। इसको बनाने की कीमत $5 बिलियन थी। लंबाई में भले ही यह 9वें नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि साओ पाउलो से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी इसे 8वें नंबर पर रखा गया है क्योंकि यह कहीं ज्यादा ताकतवर है। साओ पाउलो एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले यह 42,500 टन वजनी है। 261.5 मीटर लंबे इस चार्ल्स डू गूल एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर प्रोपल्शन से ऑपरेट किया जाता है और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इसकी रेंज अनलिमिटेड है और यह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। बात करें इसके एयरक्राफ्ट कैपेसिटी की तो यह एक बार में 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें राफेल का M वेरिएंट है, यानी कि राफेल का नेवी वेरिएंट है। साथ ही यह बड़े आकार के एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकता है, जिनमें E-2C हॉकाई अवाक्स एयरक्राफ्ट भी है। दोस्तों, दुनिया भर में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उनके अलावा सिर्फ फ्रांस ही चार्ल्स डू गूल के रूप में एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करता है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। भले ही फ्रांस का यह एयरक्राफ्ट कैरियर आकार में ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी स्टीम कैटापुल्ट की सहायता से भारी अवाक्स एयरक्राफ्ट भी इससे उड़ान भर सकते हैं। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी छोटा है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड रेंज के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा फायर पावर मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो इसमें आता है भारत का INS विक्रमादित्य, जो 2013 में रशिया से लिया गया था। किएव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे रशिया में एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से जाना जाता था, इसे $2.35 बिलियन में भारत ने खरीदा था। 44,400 टन वजनी
इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कुल लंबाई 284 मीटर है और इसकी रेंज की बात करें तो यह एक बार में 25,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है और इसके ऊपर 36 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें 26 MiG-29K हैं व 10 कैमोव 31 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सभी रशिया से लिए गए हैं। इसमें 14 डिग्री का स्की जंप सिस्टम यूज किया जाता है। आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर सी हैरियर भी ऑपरेट करते थे। इसके ऊपर सी किंग, ध्रुव व चेतक हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, अगर भारत की ही बात करें तो भारत एक स्वदेशी तौर पर भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसे आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है। अगर आईएनएस विक्रांत के डायमेंशंस की बात करें तो यह 262 मीटर लंबा होने जा रहा है और इसका वजन 45,000 टन रहेगा। हालांकि इसकी रेंज आईएनएस विक्रमादित्य से कम यानी कि 15,000 किलोमीटर रहेगी और इसकी स्पीड भी कम रहेगी। यह 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही ऑपरेट कर सकेगा। लेकिन यह आईएनएस विक्रमादित्य से ज्यादा यानी कि 40 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा, जिसमें फिलहाल MiG-29K है, लेकिन आगे चलकर इनके ऊपर 2 इंजन वाले स्वदेशी तौर पर बनाए जा रहे तेजस ऑपरेट करेंगे, जिन्हें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का नाम दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठे नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो यह है क्वीन एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन के पास है। 2020 में यह ऑपरेशनल हुआ है। इसी तरह का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भी बनाया जा रहा है, जो 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। HMS क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो यह 284 मीटर लंबा है। 65,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज 19,000 किलोमीटर तक है और इसकी टॉप स्पीड बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ी कम यानी कि 46 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इसके ऊपर 50 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें स्टेल्थी F-35 का B वेरिएंट भी शामिल है। साथ ही इसके ऊपर शिनूक व अपाची हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकते हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर पहले अमेरिका की तरह कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ लगाया जाना था, लेकिन कीमत कहीं ज्यादा बढ़ने की समस्या के कारण बाद में स्की जंप सिस्टम ही इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जहां एक कंट्रोल टावर देखने को मिलता है, तो वहीं क्वीन एलिजाबेथ में ट्विन कंट्रोल टावर्स मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि 5वें नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो वह चाइना का लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाइना को भी चाहिए, तो उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने चालाकी से रशिया से ही इसे प्राप्त किया। कैसे? सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद एक आधा तैयार किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन के पास आ गया था। 65% तैयार हो चुके इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक चाइनीज ट्रैवल कंपनी ने, जो कि एक शेल कंपनी थी, उसने इसे ऑक्शन में बोली लगाकर खरीदा था। शेल कंपनियां वो होती हैं जो सिर्फ पेपरों में मौजूद होती हैं, वास्तव में इनमें कोई कर्मचारी काम नहीं करता है। यह चाइनीज सरकार की एक मुखौटा कंपनी थी। कहने को तो यह बताया गया कि ट्रैवल एजेंसी ने इसे एक फ्लोटिंग कैसीनो बनाने के लिए खरीदा है, लेकिन बाद में चाइना ने इसे ले लिया और जैसे तैसे इसे पूरा करके अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। बात करें इस लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो यह रशियन एडमिरल कुज्नेत्सोव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 304.5 मीटर है और इसका वजन 65,500 टन तक है। हालांकि इसकी रेंज काफी कम है, यह 7,200 किलोमीटर तक ही जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है। यह 59 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रखता है। इस चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 40 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें J-15 फाइटर जेट शामिल हैं। J-15 रशियन Su-33 की चाइनीज कॉपी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ। तो यह है रशिया का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव क्लास का। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 1995 से फुली ऑपरेशनल है। इसका वजन भले ही चाइनीज व ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर से कम यानी कि 58,600 टन है, लेकिन इसकी लंबाई उनसे ज्यादा है। यह 305 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी रेंज 15,700 किलोमीटर है और इसकी टॉप स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद नहीं हैं, मात्र 30 ही एयरक्राफ्ट इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, जिसमें 18 सुखोई 33 हैं और 6 MiG-29K फाइटर जेट्स मौजूद हैं। साथ ही इसके ऊपर कैमोव 31 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, रशिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल स्टीम टरबाइन इस्तेमाल करके ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया है। मौजूदा स्टेटस की बात करें तो इस समय रीफिट के लिए यह आउट ऑफ सर्विस है। 2022 तक ही यह दोबारा
पूरी तरह से ऑपरेशनल हो पाएगा। तीसरे नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो वह भी चाइनीज है। चाइना ने जो रशियन ओरिजिन का यूक्रेन से एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था, उसी को देखते हुए उससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी तौर पर बना लिया है। इसे शेंडोंग नाम दिया गया है। 2019 में इसे लॉन्च कर दिया गया है। 70,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 315 मीटर है। जहां भारतीय आईएनएस विक्रमादित्य की रेंज 25,000 किलोमीटर है, तो वहीं शेंडोंग की रेंज मात्र 7,500 किलोमीटर है। यह 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है और इसके ऊपर 44 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसके ऊपर J-15 ऑपरेट करते हैं। साथ ही चाइना कोशिश कर रहा है कि J-20 जो उनके हिसाब से एक स्टेल्थी फाइटर जेट है, इसके एक छोटे वेरिएंट यानी कि J-31 को बनाया जाए जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट कर सके। शेंडोंग के ऊपर G-18 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, चाइनीज नेवी की प्लानिंग है कि 2035 तक उनके पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हों और 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ, जो कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह वजन में बाकी सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से भारी है। यह है न्यूक्लियर पावर्ड निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर जो 1,04,600 टन वजनी है और इसकी लंबाई 333 मीटर तक है। फ्रांस को छोड़कर दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रेंज लिमिटेड है, तो वहीं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रेंज न्यूक्लियर प्रोपल्शन के कारण अनलिमिटेड है। निमित्ज क्लास के कुल 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए गए हैं। इनकी टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है। $10 बिलियन प्रति एयरक्राफ्ट कैरियर की दर से बनाए गए इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर 80 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, E-18 ग्रोवलर, E-2 हॉकाई आदि एयरक्राफ्ट शामिल हैं। फ्लैट डेक वाले इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर कैटापुल्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हैवी एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ करवाया जा सकता है। दोस्तों, पहले नंबर के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यह अमेरिका का लेटेस्ट जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। $15 बिलियन प्रति एयरक्राफ्ट कैरियर की दर से इस तरह के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका बना रहा है। 1 लाख टन वजनी जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े से हल्के हैं, लेकिन इनकी लंबाई उससे ज्यादा यानी कि 337 मीटर है। इन्हें 90 ईयर्स तक लगातार ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया जा रहा है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इनमें भी न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इस्तेमाल हो रहा है। जहां निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में 194 मेगावाट एनर्जी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर थे, तो वहीं जेराल्ड आर फोर्ड में इसके डबल से भी ज्यादा यानी कि 520 मेगावाट एनर्जी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। इसकी टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है और इसके ऊपर बाकी दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा यानी कि 90 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर FA-18 सुपर हॉर्नेट के अलावा F-35 फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। जहां निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में स्टीम कैटापुल्ट का इस्तेमाल होता था, तो वहीं जेराल्ड आर फोर्ड में इलेक्ट्रिकल कैटापुल्ट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। इसी कारण यह भारी से भारी एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ करवा सकता है। जेराल्ड आर फोर्ड में सबसे एडवांस्ड सेंसर लगे हुए हैं, लॉन्ग रेंज के रडार लगे हैं। इसके ऊपर सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। जेराल्ड आर फोर्ड के ऊपर लेजर बीम को भी इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपने अपने देश की नेवी की शान बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं यह कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।